हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कुणाल चौबे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का शिक्षण शास्त्र के बारे में, उसके अंतर्गत जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और नोम चोम्स्की के भाषा पे क्या क्या विचार दिए हैं उस चीज को हम लोग समझेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात की हुई थी, जो हमारा अर्जन है और अधिगम है उसमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जो जीन पियाजे का क्या विचार था उनके बारे में पहले समझते हैं। जीन पियाजे, ठीक है, इन्होंने कहा, जीन पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास से भाषा विकास का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने बात की कि भाषा जो है विचार से आती है। ठीक है, विचार से भाषा आती है। ठीक है, साथ ही इन्होंने की कि विचार जो है वह भाषा को सुनिश्चित भी करती है। ठीक है, जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और जो हमारा विचार है वही भाषा को सुनिश्चित भी करता है। यानी कि अगर बात करें तो थॉट टू लैंग्वेज, विचार से भाषा की बात किसने की? तो जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है। ठीक है, इन्होंने एक ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में भी बात की। अहम केंद्रित वाद। ठीक है, बच्चा जब 5-6 साल की उम्र तक, ठीक है, जब वह खुद से, स्वयं से जब वह बातें करता है, खुद को डायरेक्शन देता है, वही चीज जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच का उसे नाम दिया। सीडीपी के अंतर्गत जब जीन पियाजे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसमें जाइएगा तो आपको यह चीजें वहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर मिलेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं कि जीन पियाजे ने कहा कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, मतलब कि विचार से भाषा आती है और विचार ही यह सुनिश्चित करती है भाषा को। किसको सुनिश्चित करने का काम करती है? भाषा को सुनिश्चित करने का काम हमारा विचार करता है। ठीक है, अब आइए हम लोग लेव वाइगोत्स्की की इस पे क्या कहना है उसको जानते हैं। ठीक है, जहां इन्होंने कहा, जीन पियाजे ने, कि संज्ञानात्मक विकास से भाषा विकास का कोई संबंध नहीं है, वही लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, इससे बच्चे का भाषा विकास होता है। ठीक है, इससे बच्चे का भाषा विकास होता है। यानी कि इन्होंने कहा कि जो हमारा बच्चे का शुरुआती दौर होता है, उस शुरुआती समय में भाषा और विचार जो है वह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनमें संबंध आते जाता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, समाज के साथ उठना बैठना, घुलना मिलना,
परिवार वाले हुए, ठीक है, फ्रेंड्स हुए, तो जहां वह समाज में मिलना शुरू हुआ, घुलना शुरू हुआ, धीरे धीरे उसका भाषा विकास भी उसी तरीके से होता चला जाता है। क्लियर है? अब आइए, इन्होंने 3 टाइप के वार्ता के बारे में बात की। कौन कौन से देख लेते हैं। एक हमारा है सामाजिक वाक्य, ठीक है, एक है निज वाक्य, ठीक है, एक है मौन आंतरिक वाक्य। अब देखिए, सीडीपी के लेव वाइगोत्स्की की अगर वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ये हमारा था सोशल स्पीच, है ना, ये था हमारा प्राइवेट स्पीच, और ये था इनर साइलेंट स्पीच। इनर साइलेंट स्पीच, इसकी उम्र जो थी 2 साल तक के बच्चे की थी, ठीक है, यह 3 साल तक के बच्चे की है, और यह हमारा 6 से 7 साल तक के बच्चे की आयु होती है। 5 साल इसको कर लीजिए, ठीक है। यानी कि लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से जो वार्ता होती है, जो वाक्य होता है, वह वाक्य 3 प्रकार का, सामाजिक वाक्य, निज वाक्य और मौन आंतरिक वाक्य, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उससे बच्चे का भाषा विकास भी प्रभावित होता है। जिस तरीके से जीन पियाजे ने 5 साल के उम्र तक बच्चा जब स्वयं से बात करता है उसको ईगोसेंट्रिक स्पीच का नाम दिया, अहम केंद्रित वाक्य का नाम दिया, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वही चीज हमारा निज वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है? निज वाक्य। इसको व्यक्तिगत वार्ता भी कहते हैं। इंग्लिश में आपका सेम रहेगा प्राइवेट स्पीच, लेकिन हिंदी में निज वाक्य हो गया, व्यक्तिगत वार्ता हो गया, ये सारी चीजें जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगी। अगर क्वेश्चन में पूछे कि एक बच्चा खुद से बातें कर रहा है, खुद को डायरेक्शन दे रहा है, पजल सॉल्व कर रहा है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह कौन सा वार्ता कर रहा है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह निज वाक्य कर रहा है, व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है। लेकिन वही क्वेश्चन आ जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार वह बच्चा कौन सी वाक्य का अनुकरण कर रहा है? तो वह हो जाता अहम केंद्रित वाक्य। क्लियर है? अब आइए, अब लास्ट एक हम लोग नोम चॉम्स्की के बारे में जानते हैं कि उनका आखिर भाषा और विचार पे क्या संबंध था, उन्होंने क्या अपना विचार दिया। तो जैसा कि हमने जाना कि नोम चॉम्स्की ने बात की हुई थी कि बच्चे के अंदर क्या होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है, इनेट एबिलिटी होती है किसी भी भाषा को ग्रहण करने का। नोम चॉम्स्की इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं उसके दिमाग के 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। इस लेफ्ट साइड के तरफ एलईडी डिवाइस यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है, एलईडी पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। और राइट साइड में यह क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रचनात्मक कार्यों के लिए हमारा ह्यूमन ब्रेन का राइट साइड रिस्पॉन्सिबल है, और भाषा के लिए हमारा लेफ्ट साइड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे के दिमाग के लेफ्ट साइड में एक डिवाइस पाया जाता है जिसे हम लोग एलईडी कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। यह यंत्र जो है बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है किसी भी भाषा को अर्जित करने की, और यह डिवाइस जो है 5 साल की उम्र के बाद से कमजोर हो जाना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर एक यूजी फैक्टर भी पाया जाता है, यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण। क्या आप छोटे बच्चे को व्याकरण जाकर पढ़ाते हैं कि किस तरीके से सेंटेंसेस को बोलना है आपको? नहीं,
बच्चा खुद के अंदर वह रूल्स रेगुलेशंस जो है, स्ट्रक्चर जो है बना लेता है, वह पाया जाता है उसके अंतर्गत, जो हर जगह अप्लाई करता है, वही चीज हमारा यूजी कहलाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाषा अर्जन क्षमता या भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात किसने की? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा होगा नोम चॉम्स्की। क्लियर है? तो इन चीजों को समझने में कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर ले। फिर नेक्स्ट जो हमारा हिंदी का शिक्षण शास्त्र है उसके अंतर्गत हम लोग शिक्षण के बारे में जानेंगे। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।